और ये मैं सबा बलोच दरिया के किनारे पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आई हूँ। ये मेरी यूट्यूब फैमिली है। आपको आज दरिया की थोड़ी बहुत सैर करवाऊँगी और यहाँ का एरिया फसलों वाला दिखाऊँगी। जो यहाँ का एग्रीकल्चर मतलब सिस्टम है उसमें हम ले चल के देखेंगे कि क्या क्या फसलें यहाँ पे काश्त हो रही हैं और पानी का क्या सिस्टम है। बस ये एक देसी माहौल है जो आप लोगों को दिखाने लाई हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये वाली रोड बन रही है क्योंकि यहाँ पे ये अभी पत्थर वगैरह पड़े हैं। ये पक्की नहीं है, इसको पक्का कर रहे हैं। ये बीच वाला रास्ता है। कोई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों में फर्स्ट टाइम खुद आई हूँ। यहाँ पे काम हो रहा है। तुम सुनाण दो ससुराल की जगह गाजी घाट के नाल रांधे में मेरे फिरा तो आपको पता हो सी केरी जगह है। मैं फर्स्ट टाइम आई ना, इस वास्ते मैं कोई इतना आइडिया कहें, लेकिन एक देहाती एरिया है जितना फसलें वगैरह काश्तियाँ पैन लाहौरी सिपर एक सीन का ना है। ये दरिया दे वो पानी इतना मैं कश्ती में लुढ़ाण आई हूँ। लुढ़ाण ये है यहाँ की कश्तियाँ टूटी फूटी। पता नहीं मुझे किस पर बैठने का मौका मिलता है। मौका मैं लौटता ना वैसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। पता नहीं कैसा गुजरते है। एक कश्ती एक खड़ी है, एक खड़ी है। उर्दू वालों एक कश्ती ये है एक वो है। पता नहीं है, मैं पानी में बह तो नहीं जाऊंगी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मुझे डर भी बड़ा लग रहा है। इसमें तो मेरे ख्याल में पानी ठहरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। होए मुझे डर लग रहा है। इसमें पानी है, सारा गंद है। ये टूटी फूटी कश्ती है। इतने पानी में मैं डूब ना जाऊं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। वैसे दिल भी कह रहा है जाऊँ। अल्लाह आ रहे हैं कश्ती चलाने, फिर मैं कश्ती में बैठूंगी। वैसे मैंने कोशिश की खुद से चलाने की, मेरा काम नहीं है। मुझे लगता था बस अभी ये रास्ता टूट जाएगा और मैं बैठ जाऊंगी। वैसे मुझे डर लगा हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ। ये कश्ती है, कश्ती की भी हालत खस्ता है। ये शायद तेल से चलती है। आदमी आ रहा है, देखते क्या होता है। लगे हुए हैं स्टार्ट करने में, इनसे हो नहीं रही मलाह से। ये बच्चे नीचे बैठ गए, इन्होंने कहा हमें डर लगता है। ये इनसे स्टार्ट ही नहीं हो रही तो हमें कैसे मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रही हूँ दरिया की लहरों पर कश्ती में सवार होकर। आप लोगों के लिए एक रिस्क लिया है। पहली दफ़ा कश्ती में डर भी बहुत लग रहा है। सच माने मैं कश्ती में ये दरिया सिंध है जिसकी कश्ती में मैं बैठी हूँ। कश्ती की हालत आपने खुद देखी है। आइए आपको दरिया का वो जो कश्ती का व्यू है वो दिखाते हैं। हम कश्ती में बैठे हैं। ये पानी की मौजें हैं, लहरें हैं। पानी बहुत तेज़ी से, पानी का बहाव तेज़ है। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कश्ती थोड़ी सी इधर उधर हुई तो मैं डूब भी सकती हूँ। प्यारी यूट्यूब फैमिली, इंसान को ज़िंदा दिल होना चाहिए। दुख और तकलीफ़ें ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। उनके लिए क्या हम जीना छोड़ दें क्या? हर इंसान अपनी जगह पे परेशान है तो परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर कर देता है। ज़िंदगी का जो पल, जो अच्छा लम्हा मिले उसे अच्छे से गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता अगला पल हमें मिलता है या नहीं मिलता।
कश्ती पर सैर के बाद हमने थोड़ी सी ज़मीनों के विज़िट का, मतलब जिनके साथ गई थी उन्होंने कहा थोड़ी सी ज़मीनों का विज़िट कर लेते हैं। ये गांव है, गांव का माहौल कितना अच्छा होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, खेत ही खेत थे, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे थे। इधर आकर एक ठंडक का एहसास होता है, जिधर दरख्त या सबसे ज़्यादा हो उधर ना इंसान को ठंडक का एहसास ज़्यादा होता है। और हम लोग वापसी के लिए चल पड़े थे। बीच में रास्ते में उनकी ज़मीनें आती थी, थोड़ा सा उनको देखते हुए बस हम लोग अपने सफ़र पर चल पड़े। कितना खूबसूरत व्यू है, ढलता सूरज, शाम का मंज़र, और ये ऐसे हरियाली हो तो मज़ा ही आ जाता है। गांव का अपना एक माहौल होता है, अपना एक मिजाज होता है, उसके मुताबिक इंसान फिर तबीयत को हल्का महसूस करता है। बहुत खूबसूरत मंज़र है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग पता नहीं पसंद करते हो या नहीं करते हो। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस के साथ जुड़े रहें। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाज़मी सपोर्ट करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ। आप लोगों से गिला है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप मेरी वीडियोस नहीं देखते। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। हो सकता है यहाँ पे जिधर से मैं गुज़रती हूँ, जिधर जिधर से मैं जाती हूँ, हो सकता है कोई एरिया आपका हो, कोई इलाका आपका हो, किधर से इधर से आप भी कभी गुज़रे हों, आपको वो एहसास आए या वो फीलिंग आए, जो चीज़ मतलब आप लोगों ने इधर से गुज़रते हुए महसूस की थी, वही यादें फिर से आपको आएँ। और हम गाड़ी में थे, मेरे साथ लोग थे दूसरे, इस वजह से उनकी वीडियो नहीं बना सकी, वो लोग बनाने नहीं देते। ये बागात हैं, आम के बाग हैं, यहाँ पे रुकने का हमने फ़ैसला किया कि थोड़ा सा आप लोगों को ये भी कि थोड़ा सा आपको बाग का विज़िट दूँ। हम ठहर गए जहाँ पर खेत और बागात वगैरह हो, वहाँ पर ट्रैक्टर लाजमी होते हैं। इस वजह से दूर तक जाते हुए मैं ट्रैक्टर को देखते रहे, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीनों पर भी ट्रैक्टर ही होते हैं जो कि फसलों के काश्तकारी में काम आते हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं और काम आते हैं। ये मरका अम्ब दे बाग हैं, अम्ब ख़त्म थी गए, अम्ब ख़त्म हो गए हैं, बस ये उनके दरख्त लगे हुए हैं, ये चारपाइयाँ बिछी हैं। गांव का माहौल है, यहाँ गर्मी में ऐसे ही बैठते हैं चारपाइयों पर, लेकिन सच बताऊँ बहुत हबस है, बहुत गर्मी है। ये आमों के बाग, ये शाम का मंज़र है, आप देख सकते हैं। ये घास है, जानवरों के लिए काश्त करते हैं। यहाँ पर जानवर हर किसी के अपने होते हैं। ताज़ा दूध वगैरह भी यहाँ गांव में मिलता है। ये लोग ताज़ी ग़िज़ाएँ खाते हैं और ताकत वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं, इस वजह से तादेर माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते हैं। इनका माहौल आलूदगी से पाक है और ये लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते। जैसे भी हालात हो ये उनके साथ मुकाबला करते हैं, हमारी तरह नहीं होते। थोड़ी सी गर्मी लगी भी बीमार, थोड़ी सी सर्दी लगी भी बीमार। ये लोग ऐसे बस कुदरती माहौल में देसी सब्जियां, देसी चीज़ें खाते हैं, इस वजह से माशाल्लाह तंदुरुस्त है। ये यहाँ पे घास है जानवरों के लिए। यहाँ की ज़्यादातर इनकम मतलब ये गांव वाले लोग फसलों से और जानवरों से करते हैं। ये इनको बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, अपना अनाज उगाते हैं, अपना माल मवेशी रखते हैं, जिनको ये बेचकर इनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अच्छी गुजर रही होती है शहर में रहने वाले। ये रोड भी, लिंक रोड भी दी हुई है, रास्ता वगैरह सब आसान है। गाड़ी शाड़ी में, मोटरसाइकिल में, हर चीज़ पे बंदा आ जा सकता है आराम से। वैसे इस जगह का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तभी मुझे नहीं पता कि ये किस जगह में ठहरी हूँ है एक गाँव। इधर से आम के बागात हैं, जो कि आमों का सीज़न शायद अब ख़त्म होने वाला है, या इस बाग के आम ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से आम कोई नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ से आम तोड़ूंगी, आम नहीं है। ये आम के बागात हैं।